जैसे और श्री अरबिंदो बोलते हैं, हिंदुत्व इज, आई डोंट रिमेंबर हिज एग्जैक्ट कोट बट आई पैराफ्रेज, हिंदुइज्म इज नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म इज हिंदुइज्म. दैट इज द स्पिरिट ऑफ व्हाट ही सेड. बेसिकली हमारे लिए राष्ट्रवाद और हिंदुवाद और राष्ट्रवाद में कोई अंतर नहीं है. ये दोनों एक ही थीम के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं. हिंदुवादी कार्यों में काफ़ी लगा हुआ था, तो आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी जो मुझे बेसिकली कुछ फेसबुक ट्विटर सुबह शाम ऑफिस में बैठे हुए रात को 2 बजे तक जागते हुए लोगों से लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि इंडिक कॉजेज़ आगे बढ़ाने की बात. तो उस दौरान आई थिंक 2012-13, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मैंने सबसे पहले संजीव सान्याल की बुक, आई डोंट नो हाउ आई केम अक्रॉस इट, बट वो पढ़ी थी, इंडियन रेनेसांस, द राइज आफ्टर 1000 years ऑफ डिक्लाइन. दैट बुक वाज ट्रांसफॉर्मेटिव. मेरे बहुत सारे गो बैक टू विलेजेस वाले आइडियाज़ ऑफ गांधी, ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ बैड, पुअर का और रिच का जो डिवाइड है ये बहुत ज़्यादा बुरा है, और कैपिटलिज्म बुरा है, सोशलिस्ट आइडियाज़ बहुत सारे थे. वो धीरे धीरे टूट रहे थे, बहुत कुछ सालों से टूट रहे थे धीरे धीरे, बट दैट्स हाउ वी आर ऑल रेज्ड, राइट. सोशलिस्ट आइडियाज़ और इन सब में बहुत अच्छे आइडियलिज्म है, बट वो कभी काम नहीं करता, बट पता नहीं था उस समय. एनी सो जब बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते जा रहा था मैं, एंड आई वाज स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम some of these ideas towards more capitalist ideas. Of course, I was a businessman, entrepreneur, so leaning surely capitalist thi. At the same time, very strong bent towards philanthropy or doing good and do good type things. But that book was quite transformative because it told me many things. I can't say all of them, whatever I remember, that how India was always urban. हम कभी गांव वाले बहुत ही कम शायद लोग थे, हम तो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी थी सिंस वैदिक टाइम, सिंस हरप्पन टाइम्स फॉर एग्जांपल. आई अंडरस्टूड दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी बिटवीन हरप्पा एंड the Ganga Yamuna civilization. During this time, I read Mikhail Danino's The Lost River Saraswati. Mind changed about how there was an endless year part of an endless civilization. I don't know, going back 10-15,000 years, of 8-9,000 years of from current era history तो है ही, अगर continuous हैं हम हरप्पा टाइम से, from the earliest राखी गढ़ी और others, एंड उसके पहले सडनली आउट ऑफ द ब्लू तो सिविलाइजेशन नहीं आई होगी, कंटिन्यूटी होगी और कुछ 5-7-10 हज़ार साल की, तभी यहाँ तक पहुँचे थे, तभी सिटीज़ बनाई थी, एग्रीकल्चर करा था, लोथल में पोर्ट्स बनाए थे, धोलावीरा के पोर्ट्स थे, मैसिव पोर्ट्स. So that book was transformative in many senses. It told me that we were like the world's richest economy, and then we had this massive decline, not only because of cultural invasions and military and cultural invasion of the state, but because of many reasons internal to us as well. So and just about that time, थोड़ी देर बाद, so Facebook, Twitter वो सब चलते रहता था, लड़ाई भिड़ाई, डिफेंडिंग इंडिया, भारत की सेवा का आइडिया वही बन गया था कि सब लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट जो स्कूल में दोस्त थे उन सब के साथ सुबह शाम यही लड़ाई होती रहती थी. ऑफ कोर्स काम करता था सुबह शाम, एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, बट दैट वाज द डायरेक्शन. फिर मोदी कैंपेन आया तो सब कुछ एक मल्टीपल टाइम्स पे एलिवेट हो गया. इतना हेट फॉर सपोर्टिंग मोदी झेलना पड़ा, और उस समय डिबेट्स वेंट टू अ डिफरेंट लेवल. आई स्टार्टेड लूजिंग फ्रेंड्स, मेरे 20 साल पुराने फ्रेंड्स स्कूल कॉलेज के. सो इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम इन सम वेज, क्योंकि इतने लोग छोड़ के गए, क्योंकि मुझे अपने आप पे भी डाउट आता है कि यार शायद मैं गलत हूँ या क्या है, यू नो, खुद से बार बार खड़े होकर, एंड यू डोंट हैव अ सपोर्ट स्ट्रक्चर. while it was getting clear that Yes. we are sick and tired of this government of policy paralysis, we wanted a change. So Modi was seeming to appear on the scenes as the next PM candidate. So all of that issues started, and because of defending him and an idea of India which is Hinduism is nationalism, nationalism is Hinduism, nationalism को भी गाली देना, patriotism को भी गाली देना, हिंदूवादी को तो वैसे ही गाली देना, कुछ सेक्युलरिज्म का आइडिया है, कुछ
पता नहीं क्या डिवर्सिटी उसका आइडिया है, क्वाइट फ्यू वियर्ड आइडियाज, बट वो बड़े अजीब अजीब से आर्ग्यूमेंट देते थे। एक व्यक्ति थे मेरे कॉलेज के भाई साहब, एक दिन मुझे बोलते हैं कि 1947 में इंडिया बना था, उससे पहले तो इंडिया था ही नहीं। तो मैं बड़ा चंभा, मैंने कहा अच्छा भैया है तो कोलंबस, ये मार्को पोलो, जो मैगास्थेनस इंडिका लिखता है और सब, वो किसकी बात कर रहे थे, अरब हिंद बुलाते थे। नहीं नहीं, दैट इज लाइक सेइंग इटली इज रोम। अब इसकी ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती थी बियॉन्ड अ पॉइंट, आई वाज लॉस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट्स। कितना आर्ग्यू करो, वो कुछ और अजीब सी आर्ग्यूमेंट डालते थे तो डेटा नहीं होता था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था। दिस इज़ ओनली वन एनेक्डोटल एग्जाम्पल जो बहुत शार्प पे मेमोरी में, बट ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल होते थे। तो क्या बोलते थे, पेट्रियाटिज्म इज अ रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल, ये बोल दिया ओके कि पेट्रियाटिज्म ही खराब है जी। अच्छा तो हम क्या बने, यही कुछ मतलब बस वर्ल्ड सिटीजन बन जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता है वर्ल्ड सिटीजन क्या होता है, अपनी रूट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सो वॉट इफ इंडिया बिकम्स अ मुस्लिम कंट्री और अ क्रिश्चियन कंट्री, सो वॉट। ओके, ये क्वेश्चन अब मेरे ऊपर किसी ने फेंका तो क्या हुआ। मैं भी भैया मतलब बड़ी अजीब सी बात है यार कि भारत एक पूरा इस्लामिक कंट्री है, तो पाकिस्तान और भारत में अंतर क्या है, फिर यही सोचता था। then there might not be a place for righteousness or हाँ right मतलब, things in तो ये नेशन का आइडिया है, फिर नेशन के आइडिया को विलीफाई करना। अच्छा तो मतलब ऐसे बड़ी अजीब अजीब सी आर्ग्यूमेंट्स आती थी, और ऑनेस्टली आई मीन आई वाज़न्ट ट्रेन्ड इन दिस, नॉट दैट कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल या कुछ हो गया हूँ, बट अब इतने साल से काम करते करते संगम टॉक्स बनाया, जो भी उस पर आता हूँ वापस, the ideas have increased, right? The arguments have increased. The confidence to take on these idiots has increased. क्योंकि बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं लोग। और उस टाइम क्या था कि कॉन्फिडेंस भी लो था, और बड़े 20-20 साल पुराने लोग जो मुझसे ज़्यादा, जिनको मैं पेडेस्टल पे बिठाता था, वो ये सब बकवास बोलते थे, तो दब भी जाता था। so I think this comes from that European idea of imposing things upon us, so they are taking them वो तो पूरे कॉलोनाइज माइंड है। अमेरिका में बैठते हैं, हार्ले डेविडसन चलाते हैं और कैपिटलिज्म को गाली देते थे। तो उनको ये दिखाता था कि भाई आप ये क्या करते रहते हो, तो जवाब अजीब अजीब से मिलते थे। ठीक है, ये मतलब रियल सिचुएशन है जिसकी मैं बात कर रहा था। वो हार्ले डेविडसन पे फोटो लगाता था फेसबुक में और गाली देता था कैपिटलिज्म को कि रिच और डिवाइड का वो बढ़ रहा है, एंड यू पीपल हिंदूवादीज आर रिस्पॉन्सिबल, तुम कैपिटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि इंडियन आइडिया क्या है, हिंदूवादी आइडिया क्या है, ऑफ ऑल्सो फ्री इकोनॉमिक्स।